नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कश्यप और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं नेशन खबर 24। हम आज आपको दुर्गा पूजा और विजयादशमी के महत्व को बताएंगे। दुर्गा पूजा दक्षिण एशिया समेत पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। भारत में असम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। दुर्गा पूजा और विजयादशमी ये एक दूसरे के पूरक है और इसे बुराई पर विजय प्राप्त करके जिस तरह से माँ दुर्गा शक्ति रूपेण माँ दुर्गा महिषासुर बुराई रूपी महिषासुर का वध करके विजय प्राप्त की थी, उसी तरह से बुराई रूपी रावण का वध करके श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त किया था। इसलिए इसे दोनों पर्व को एक साथ पूरे भारत समेत दक्षिण एशिया में भी मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर अवतरित होकर के हमें इंसानों को एक जीवन का सलीका बताया कि किस तरह से इस चरित्र को अपना करके अगर इंसान अपने अंदर ग्रहण करके इस तरह से जिए तो उसे सरल और सौम्य जिंदगी जीने का एक सलीका बताया है कि किस तरह श्री रामचंद्र जी ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और इसके बाद 14 साल तक वनों में उस कार्य को किया और किस तरह से रणनीति तैयार की और फिर बुराई पर विजय प्राप्त करके वो वापस अयोध्या को लौटे और इसीलिए विजयादशमी बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाता है। इस चरित्र को अपने जीवन में हमें भी उतारना चाहिए। जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने चरित्र को इंसानों के सामने प्रदर्शित किया कि किस तरह से अपने किसी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति की तैयारी करनी पड़ती है, चाहे हमें अपना निजी जिंदगी हो, किसी का कोई कार्य क्षेत्र हो, कोई कंपनी हो, कोई संस्था हो, किसी भी कार्य को चलाने के लिए जिस तरह से जो जरूरत पड़ती है वो पूरे रामायण में उसे दर्शाया गया है। अगर हम उसे ध्यान से देखा जाए तो एक मैनेजमेंट कोर्स उसे कहा जाएगा कि अगर इस तरह से अगर इंसान उसे अपने जिंदगी में उतारे तो कोई भी युद्ध वो जीत सकता है। लेकिन आजकल इंसान जो है कि बुराइयों को ग्रहण करता है उसे और वो विनाश कर बैठता है। जबकि इस युग में देखा गया है कि लोग ये मानते हैं कि बुराई के रास्ते चल के हम आगे बढ़ेंगे, वो अपना ही नहीं पूरे परिवार का ही विनाश करते हैं। और जिस तरह से श्री रामचरितमानस में चरित्र का वर्णन किया गया है, अगर उस तरह से इंसान अगर अपने अंदर चरित्र को उतारे तो वो एक पूरी जिंदगी सौम्य और सरल जिंदगी बना सकता है और अंतिम समय वो चिंता से मुक्ति होकर के वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए विजयादशमी का पर्व हर एक साल जो है कि बुराई को जला करके, रावण रूपी बुराई को जला करके लोग उत्सव मनाते हैं और इसे विजयादशमी के रूप में हर साल मनाया जाता है। इसे याद दिलाया जाता है कि किस तरह श्री रामचंद्र जी ने अपनी रणनीति तैयार की और बुराई पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को सरल बनाया। यही इस त्योहार का मतलब है। दुर्गा पूजा को दुर्गा उत्सव, शारदीय उत्सव और नवरात्रि उत्सव के रूप में पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है। ये वार्षिक उत्सव है, इसे मनाया जाता है और इंसानों को ये बताया जाता है कि बुराई पे फतह करके अच्छाई को अपने जीवन में ग्रहण करो। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं हूं प्रमोद कश्यप, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं
नेशन खबर 24। इस खबर में बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस संदेश को शेयर करें। आपसे हमारा गुजारिश है। धन्यवाद।